साल पहले देखा गया जेवर एयरपोर्ट का सपना पूरा होने को है। साल 2001 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह की ओर से जेवर में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल और एविएशन हब यानी कि TIAH का प्रस्ताव पेश किया गया था। 1334 हेक्टेयर जमीन पर एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। वह जमीन कभी बुग्गी, ट्रैक्टर, साइकिल चलाने वाले किसान लोगों की जमीन हुआ करती थी। किसानों का यह मानना है कि उन लोगों का ये त्याग एयरपोर्ट के लिए पीढ़ियां याद रखेंगी, जिसकी वजह से जेवर क्षेत्र और प्रदेश का आर्थिक विकास भी संभव हुआ है। इस एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इसके ऊर्जा जरूरतों का 55% हरित ऊर्जा के माध्यम से पूरा हो रहा है। जी हाँ, हरित ऊर्जा प्रमुख है इस एयरपोर्ट की संचालन में। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि क्यों कई मायनों में खास होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाएगा। जी हाँ, लंबे इंतजार के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तैयार होने का सपना पूरा हो रहा है। एयरड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद जेवर एयरपोर्ट से देश के प्रमुख शहरों के लिए हवाई यात्राएं शुरू हो जाएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन ही इस बात की सूचना दी थी। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में मुख्य भूमिका की अगर हम बात करें तो वह है वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की। जी हाँ, राजनाथ सिंह जी ने 2001 में इस एयरपोर्ट के प्रस्ताव का नींव रखी थी। इसके साथ ही अब 25 साल पहले देखा गया जेवर एयरपोर्ट का सपना पूरा होने को है। साल 2001 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह की ओर से जेवर में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल और एविएशन हब यानी कि TIAH का प्रस्ताव पेश किया गया था। इसके 2 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी की तत्कालीन सरकार ने एयरपोर्ट के लिए बनाई गई तकनीकी व्यवहार्यता की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। बाद की सरकार ने इस एयरपोर्ट को कभी हरियाणा, कभी राजस्थान, कभी यूपी के अन्य शहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर साल 2014 आया। इस प्रस्ताव को, इस जो योजना थी, उसको एक नई उड़ान मिली। जी हाँ, 2014 में केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन के सपने दिखाते हुए कहा कि उनका सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला यानी कि किसान या आम जो कोई भी धरातल पर रहकर किसी न किसी तरीके की काम करता है, मजदूरी करता है, वो हवाई सफर कर सके। इसलिए उन्होंने इस योजना को मंजूरी दी। बता दें कि जिस 1334 हेक्टेयर जमीन पर एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, वह जमीन कभी बुग्गी, ट्रैक्टर, साइकिल चलाने वाले किसान लोगों की जमीन हुआ करती थी। किसानों का यह मानना है कि उन लोगों का ये त्याग एयरपोर्ट के लिए पीढ़ियां याद रखेंगी, जिसकी वजह से जेवर क्षेत्र और प्रदेश का आर्थिक विकास भी संभव हुआ है। लोग वहां पर जाने लगे हैं, लोग वहां पे जमीन खरीदने लगे हैं। कई तमाम तरीके का विकास जेवर के आसपास के इलाकों में होने लगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2021 को यूपी में जेवर के पास नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखी थी। लगभग 4.5 साल बाद एयरपोर्ट के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। इसका निर्माण 4 चरण में किया जाना है। जी हाँ, जब यह एयरपोर्ट पूरी तरह से बन जाएगा तब यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण 1334 हेक्टेयर में पूरा हुआ है, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वो मॉडल मेन है। जी हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट को डेवलप करने का दायित्व नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जिसमें स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG बड़ी भूमिका में है। बता दें कि इस काम के लिए ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG की 100% सहायता कंपनी यमुना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई है, जो 40 साल तक एयरपोर्ट का संचालन और रखरखाव करेगी। वहीं दूसरी ओर बात करें तो 5100 हेक्टेयर में विस्तृत जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। पूरी तरह विकसित हो जाने के बाद जेवर एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 2.5 गुना ज्यादा बड़ा होगा। जी हाँ, 2.5 गुना ज्यादा। जेवर एयरपोर्ट यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एक और बड़ी उपलब्धि है कि इसमें 3900 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे प्रथम चरण में बनकर तैयार है। इस हवाई अड्डे पर कुल 6 रनवे बनाने की योजना है। जेवर एयरपोर्ट की कुल अनुमानित लागत की अगर हम बात करें तो वह है 29,561 करोड़ रुपए। 2050 तक जेवर एयरपोर्ट के सभी 4 चरणों का काम पूरा होने की योजना है, जिसमें
गौर से देखें तो जो 4588 करोड़ रुपए प्रथम चरण के लिए है लागत, वहीं 5983 करोड़ रुपए द्वितीय चरण के, 8415 करोड़ रुपए तृतीय चरण में लगेंगे और इसके बाद आखिरी चरण में कुल 10,575 करोड़ रुपए लगने की अनुमानित राशि जो है वो लग सकती है इस एयरपोर्ट के चारों चरण के विकास में। इस एयरपोर्ट की खास बात यह है कि इसके ऊर्जा जरूरतों का 55% हरित ऊर्जा के माध्यम से पूरा हो रहा है। जी हाँ, हरित ऊर्जा प्रमुख है इस एयरपोर्ट की संचालन में। जी हाँ, वहीं पवन ऊर्जा में 10.8% ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य है। अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक से लैस होगा ये एयरपोर्ट। अगर इसकी खास बात देखें तो जेवर एयरपोर्ट रनवे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम जैसी अल्ट्रा मॉडर्न क्षमताओं से लैस किया गया है। घने कोहरे, भारी बारिश और खराब मौसम के दौरान 50 मीटर तक की बहुत कम रनवे दृश्यता की स्थिति में भी विमान का आवागमन जारी रह सकेगा, यह खास बात है। जी हाँ, आसानी से ट्रैवल हो सकेगा, टेक ऑफ और लैंडिंग भी आसानी से ऐसे में हो सकती है। एयरपोर्ट में सालाना 2.5 मीट्रिक टन क्षमता वाली एक मल्टी मॉडल कार्गो हब भी तैयार किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट में को एविएशन हब के तौर पर भी तैयार किया जा रहा है, ये खास बात है, जिसमें मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग और एयर कार्गो की सुविधाओं की जगह दी गई है। एयरपोर्ट पर 24 कोड सी यानी कि मध्यम आकार के विमान जिन्हें पंखों की चौड़ाई 24 मीटर से अधिक लेकिन 36 मीटर से कम होती है और 2 कोड डी और एफ विमान के लिए पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं। इस एयरपोर्ट का खास बात एक और यह है कि एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग कैटेगरी 9 की हाई सिक्योरिटी कैटेगरी में शामिल इसको किया गया है, जिसमें हवाई अड्डों पर विमान दुर्घटनाओं, आपातकालीन लैंडिंग और आग से संबंधित घटनाओं में बचाव व अग्निशमन कार्य शामिल होते हैं। जी हाँ, इसकी वजह से यहाँ बोइंग 777 जैसे बड़े विमानों का संचालन संभव होगा। जेवर एयरपोर्ट की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिजर्व फोर्स के हाथ में दी गई है। पहले चरण में CISF के 1047 कर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे। अब अगर हम देखें तो इंडिगो, आकाशा एयरलाइंस, एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइंस ने पहले चरण में ऑपरेशंस की यहाँ पर सहमति दी है। वहीं वाराणसी, लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई, पटना, कानपुर, श्रीनगर जैसे शहरों में यहाँ से शुरुआती उड़ान पूरी होगी। जी हाँ, तो दोस्तों ये थी जानकारी कि क्यों खास रहेगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या क्या चीज़ें खास होंगी, किस तरीके की सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी, कितने चरण में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम पूरा होगा और कौन कौन से चरण का काम पूरा हो सकता है, कितनी लागत लग रही है, ये सारी बातें मैंने आपको आज की इस कड़ी में बताई। और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल को। धन्यवाद।